हेलो फ्रेंड्स। पिछली बार हमने टॉर्ट्स के इंट्रोडक्शन और डिफरेंसेस के बारे में जाना था कि वो किस तरह क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग होते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉर्ट के एसेंशियल्स और उससे रिलेटेड कुछ केस लॉस के बारे में। तो बात करें अगर टॉर्ट के एसेंशियल्स की, तो दो एसेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एक टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। पहला एक एक्ट या ओमिशन डिफेंडेंट की तरफ से, और दूसरा वो एक्ट या ओमिशन की वजह से कोई लीगल डैमेज हुआ हो। उस लीगल डैमेज को इंजोरिया कहा जाता है, मतलब कि जिसे प्लेंटिफ के लीगल राइट्स का उल्लंघन हुआ हो। अगर बात उठी है डिफेंडेंट और प्लेंटिफ की, तो पहले जानते हैं कि कौन होते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट वो होते हैं जो एक्यूज होते हैं या जिनको कोर्ट ऑफ लॉ में स्यू किया जाता है। वहीं प्लेंटिफ वो होते हैं जो किसी दूसरे के खिलाफ कोर्ट में केस को लेके आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एक्ट या ओमिशन के बारे में। तो एक टॉर्ट के होने के लिए जरूरी है कि एक पर्सन ने कुछ ऐसा किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था, या कुछ ऐसा ना करा हो जो उसको करना चाहिए था। उदाहरण के लिए मान लीजिए ए ट्रेसपास करता है और किसी दूसरे के खिलाफ एक स्टेटमेंट पब्लिश कर देता है या रॉन्गफुली दूसरे आदमी को डिटेन कर देता है। तो ए को ट्रेसपास, मानहानि या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के लिए लायबल माना जाएगा। अब दूसरा आता है ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ। कोई एक्ट या ओमिशन के लिए जरूरी है कि वह कानून के अंतर्गत किया गया हो। इसका मतलब अगर कोई एक्ट निषेध है कानून के द्वारा और वो कोई हार्म करता है, तो वो लायबल है टॉर्ट के अंतर्गत। वहीं अगर कोई ओमिशन किसी एक्ट के कानून के अंतर्गत करा था और वो नहीं होता और उससे कोई हार्म होता है, तो वो भी टॉर्ट के अंतर्गत लायबल होगा। उदाहरण के लिए कानून के अंतर्गत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाना चाहिए, लेकिन अगर बिना सावधानी किसी पैदल यात्री का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो ड्राइवर वही लायबल होगा टॉर्ट के अंतर्गत अपने ओमिशन की वजह से, केयरफुली ड्राइव ना करने के कारण। वहीं दूसरे उदाहरण में अगर मान लीजिए वर्शिपर्स मंदिर जाना छोड़ दे और मंदिर के पुजारी की इनकम उस वजह से कम हो जाए, तो वर्शिपर्स लायबल नहीं होंगे। अब तीसरा आता है इंजरी। तो किसी एक्ट या ओमिशन के कारण कोई लीगल डैमेज हुआ हो जिससे प्लेंटिफ के लीगल राइट वायलेट हुआ हो, तो ये टॉर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है और ये कानून के अंतर्गत गलत है। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए एक पर्सन का लीगल राइट है कि वो अपने प्रॉपर्टी पे रहे सही से और उसका लुत्फ उठाए, लेकिन अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी में कचरा फेंक रहा है, तो वो एक टॉर्ट कमिट कर रहा है। हालांकि ये भी हो सकता है लीगल राइट डैमेज हो बिना किसी फिजिकल या रियल डैमेज के। इसको एक मैक्सिम की मदद से एक्सप्लेन करा जाता है जो कि है इंजुरिया साइन डैमनो। वहीं दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि उसको खूब सारा लॉस या डैमेज हुआ हो, लेकिन वहाँ लीगल राइट वायलेट ना हुआ हो, तो वो डायमनम साइन इंजोरिया के मैक्सिम से समझाया जाता है। इंजोरिया तो पहले ही हम जान चुके हैं कि प्लेंटिफ के लीगल राइट का वायलेशन। डैमनम मतलब सब्सटेंशियल हार्म या लॉस, ऐसे कंफर्ट, हेल्थ या किसी और रूप में। तो हम ये कह सकते हैं कि इंजोरिया साइन डैमनो का मतलब लीगल इंजरी बिना किसी डैमेज के, और डैमनम साइन इंजोरिया का मतलब डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। अब आता है हार्म किसी नेग्लिजेंस के कारण। तो एक पर्सन को टॉर्ट के लिए लायबल नहीं माना जा सकता अगर वो हार्म तो करे, लेकिन किसी नेग्लिजेंस के कारण, लेकिन उससे कोई इंजरी ना हुई हो। फिर बात करते हैं हार्म ड्यू टू मैलिस के बारे में। अगर कोई इंजरी ना करे, अगर किसी द्वेष भावना से भी कुछ करता है फिर भी, तो वो लायबल नहीं होगा। चौथा और आखिरी आता है लीगल रेमेडी। पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर किसी को लीगल राइट वायलेट हुआ हो, तो वो बिना राजा के परमिशन के स्यू नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। अगर किसी का लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो वो स्यू करने के लिए अधिकारी है। एक मैक्सिम जो हम पहले से भी पढ़ चुके हैं, उसका इस्तेमाल होता है यूबी जस्ट इबी रिमीडियम। इसका मतलब अगर जहाँ कहीं भी राइट है, वहाँ रेमेडी भी है। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ केस लॉस देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंजोरिया साइन डैमनो से। तो पहला है एशबी वर्सेस वाइट।
इस केस में डिफेंडेंट्स ने प्लेंटिफ को वोटिंग करने से रोक दिया था। हालांकि वहां कोई डैमेज नहीं हुआ था, फिर भी डिफेंडेंट को लायबल माना गया। दूसरा केस भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस केस में प्लेंटिफ एक एमएलए था और उसको गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया गया था और उसको प्रोड्यूस नहीं किया गया था किसी मजिस्ट्रेट के सामने तय समय में। हालांकि उसको बाद में छोड़ दिया गया था, फिर भी उसमें ये माना गया कि उस प्लेंटिफ का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा 50,000 रुपए डैमेज के रूप में दिए गए। अब दूसरे केस लॉज आते हैं डैमनम साइन इंजोरिया से रिलेटेड। पहला केस है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस। तो इस केस में डिफेंडेंट ने ग्रामर स्कूल के सामने अपना एक ग्रामर स्कूल खोल दिया था, जिसकी वजह से पहले ग्रामर स्कूल की फीस 40 पेंस से 12 पेंस हो गई थी। तो डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना गया था क्योंकि उसने प्लेंटिफ का किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं करा था। दूसरा केस है उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्रा मंदिर। इस केस में प्लेंटिफ ने जय संतोषी माँ मूवी के प्रीमियर पे परमानेंट इंजंक्शन लगाने की बात करी थी, क्योंकि उसमें देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को गलत ढंग से दिखाया गया था। तो कोर्ट ने माना कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लीगल रॉन्ग नहीं माना जा सकता, तो यहाँ कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं है, इसीलिए इंजंक्शन ग्रांट नहीं हुआ। तीसरा केस आता है चेशमोर वर्सेस रिचर्ड्स। इस केस में प्लेंटिफ 60 साल से अंडरग्राउंड वाटर यूज कर रहा था। डिफेंडेंट ने एक बोरवेल बनवाया और बहुत सारा पानी निकाल लिया, जिस वजह से प्लेंटिफ का वाटर सप्लाई डिमिनिश हो गया। ये माना गया कि डिफेंडेंट लायबल नहीं है क्योंकि प्लेंटिफ का कोई लीगल राइट वायलेट नहीं करा था। अब दूसरा केस लॉ आता है हार्म ड्यू टू नेग्लिजेंस के कारण। इस डिकम्सन वर्सेस ड्यूटस टेलीग्राम कंपनी केस में डिफेंडेंट कंपनी ने एक टेलीग्राम प्लेंटिफ को डिलीवर कर दिया था जो प्लेंटिफ के लिए नहीं था, और प्लेंटिफ ने उस टेलीग्राम के आधार पर सेंटर को कुछ ऑर्डर भेज दिए थे जो सेंटर ने एक्सेप्ट नहीं किए। प्लेंटिफ को भारी नुकसान झेलना पड़ा और उसने डिफेंडेंट कंपनी को स्यू कर दिया। इसमें यह माना गया कि कंपनी की कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी केवल सेंडर के प्रति थी, ना कि रिसीवर के प्रति, इसीलिए कंपनी को लायबल नहीं माना गया। आखिरी में बात करते हैं केस लॉ इसी द्वेष के कारण हुए हार्म के ऊपर। इसमें हम जानते हैं मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स के बारे में। इस केस लॉ में डिफेंडेंट अपने लैंड में एक शाफ्ट डुबा देता है, जिसके कारण पानी का रंग खराब हो जाता है और प्लेंटिफ के लिए वो पानी ठीक नहीं रहता है। इस केस में ये माना गया कि भले ही डिफेंडेंट ने किसी द्वेष भावना से करा हो, फिर भी उसने किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं करा है और वो लायबल नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों, ये था टॉट के एसेंशियल या इंग्रेडिएंट्स के ऊपर वीडियो। कृपया कमेंट जरूर करके अपनी राय दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। विकिपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो के लिए डॉक्टर बंगिया की लॉ ऑफ टॉट्स की किताब की मदद ली गई है। ये इस विषय की एक बहुत ही उच्चतम कोटि की किताब है। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे इस लिंक को फॉलो करें। तो विकिपीडिया को देखने के लिए धन्यवाद।